हेलो हाय स्टूडेंट्स। मेरी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा एक हैंडल है @शिवपाल सर 1567। दूसरा हैंडल है @शिवपाल सर 2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। पिछले एपिसोड में मैंने आपको उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में बताया था और आज के एपिसोड में मैं आपको जो है विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा कि विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। और इसमें तो वैसे तो आप जानते होंगे, विज्ञान का जो पहला चैप्टर है हाई स्कूल का, उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। उसमें से कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे एक होती है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रिया, इसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ। नंबर सेकंड में आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। और नंबर थर्ड पर आती है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है नंबर 4 पे जैसे हमारी आती है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया और नंबर 5 पर जो हमारी आती है ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या अभिक्रिया है। इस प्रकार से आपकी 5 जो है टाइप्स की अभिक्रियाएं दी गई हैं आपकी हाई स्कूल में और इंटर में भी। अब इसके बाद जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं, नंबर जो थर्ड पर दी है विस्थापन अभिक्रिया। आज हम विस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे कि ये क्या होती है। तो मेन जो मुख्य रूप से हमारी विस्थापन अभिक्रिया है और हम विस्थापन अभिक्रिया पर ही आते हैं। तो ये आप यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद हम लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया को कि ये क्या होती है। तो हमारा वही हेडिंग डालते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं या अभिक्रिया एक ही बात है। तो इसमें क्या है, विस्थापन अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ या तत्व, अधिक क्रियाशील पदार्थ या तत्व, कम क्रियाशील पदार्थ या तत्व को पदार्थ या तत्व को विस्थापित करके करके उसका स्थान ले लेता है, उसका स्थान ले लेता है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो विस्थापन अभिक्रियाओं में जो हमारा होता है
इसमें टू टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है एकल विस्थापन, और सेकंड नंबर पर आता है द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन। अब हम समझ गए विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। तो एकल विस्थापन में क्या होता है, इसमें जब कोई क्रियाशील पदार्थ यानी एक पदार्थ, सिर्फ एक पदार्थ को विस्थापित करता है, तब उसको हम कहेंगे एकल विस्थापन। अब एकल विस्थापन का जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं Fe प्लस का CuSO4, इसका बन जाता है FeSO4 प्लस का Cu। देखिए इसमें क्या हुआ कि Fe और Cu, Fe अधिक क्रियाशील है, इसने क्या किया, Cu को रिप्लेस कर दिया और उसके स्थान पर क्या आ गया, Fe आ गया। यहाँ पर देखिए अब बन गया FeSO4। क्या था, कॉपर सल्फेट, उसमें क्या बन गया, फेरिक सल्फेट। तो इसने इसका स्थान ले लिया। तो ये कैसी हमारी एकल विस्थापन। इसमें क्या हुआ कि एक क्रियाशील पदार्थ ने दूसरे एक क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दिया, इसको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। तो कभी कभी जैसे परीक्षा में आता है, इस प्रकार से फॉर्मूला दे दिए होते हैं और फॉर्मूला में पूछा जाता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि अगर एक पदार्थ ने एक को विस्थापित किया है तो एकल विस्थापन है, और अगर दोनों को विस्थापित कर रहा है तो वो द्वि विस्थापन है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक क्रियाशील पदार्थ या तत्व दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ या तत्व को विस्थापित कर देता है, उन्हें एकल विस्थापन कहते हैं। उसी प्रकार अब हम आते हैं द्वि विस्थापन पर। द्वि विस्थापन में क्या है कि दोनों ही पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया है Na2SO4 प्लस का BaCl2। इसमें देखते हैं हम, यहां से बन गया Na2SO4 प्लस का BaCl2, यहां से BaSO4 प्लस का 2NaCl। अब देखिए इसमें एक तो हमारा क्या था Na2, Na2 ने क्या किया, Ba को विस्थापित किया, इसकी जगह पर क्या हो गया Na2SO4 BaCl2। तो ये क्या हुआ, देखिए Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ, इसके साथ पेयरिंग कर लिया, SO4 और Ba चले गए, BaSO4, यानी एक दूसरे को विस्थापित करके इन्होंने अपने युगल बना लिए, ये और ये मिल गए और ये मिल गए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिनमें दोनों क्रियाशील पदार्थ एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं उसे हम द्वि विस्थापन कहेंगे। तो इसको जब हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो है अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थों को में एक दूसरे का स्थान ले लेती हैं, उन्हें हम जो है द्वि विस्थापन कहते हैं। और इस समय अगर कोई रासायनिक समीकरण दिया है और हमसे पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसमें आप बताएंगे कि ये एकल विस्थापन है या द्वि विस्थापन है। तो इस चीज को अगर आप समझाएंगे तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन, इन तीनों में से एक न एक फॉर्मूला आता है और उसमें यही पूछा जाता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अगर आप संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और जो है विस्थापन अभिक्रिया को समझ जाओगे तो आप आसानी से 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर पाओगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और कभी कभी इसमें जो है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछ लेता है या एकल विस्थापन या द्वि विस्थापन के बारे में पूछ लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है विस्थापन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपकी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के टॉपिक में इतना ही काफ़ी है, और अगले दिन या नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा।
विज्ञान के अच्छे अच्छे टॉपिक्स में आपको ला के दूंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ आज के टॉपिक में इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय, धन्यवाद।